दिल्ली में जल्द पानी की भारी किल्लत हो सकती है। जी हां, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ये कहती हैं। वो कहती हैं कि वित्त सचिव आशीष वर्मा ने जल बोर्ड के सभी फंड बंद कर दिए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के मुताबिक दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के कहने पर वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त के महीने से ही दिल्ली जल बोर्ड के सभी फंड बंद कर दिए हैं। वो आगे कहती हैं, लिखित आदेश के बाद भी जल बोर्ड के फंड को जारी नहीं किया जा रहा है। फंड जारी नहीं होने की वजह से जल बोर्ड के पास कर्मचारियों की सैलरी और रूटीन के कामों के लिए भी पैसे नहीं है। आलम यह है कि सभी ठेकेदारों ने काम करने से भी इनकार कर दिया है। आतिशी आगे कहती हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। गंदा पानी और सीवर ओवरफ्लो हो सकता है। दिल्ली में महामारी होने की आशंका भी वो जाहिर करती है। वो आगे कहती है कि एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल से फौरन हस्तक्षेप की अपील भी वो कर रही है। तो दिल्ली में जल्द पानी की भारी किल्लत हो सकती है। मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी और वित्त सचिव पर आरोप लगा दिए हैं और एलजी से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है। सवाल यह है कि वाकई दिल्ली में पानी का बड़ा संकट पैदा होने वाला है क्या? ये सवाल है। तो हर दिन दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच में विवाद होता है। अब नया विवाद पानी के मुद्दे पर हुआ है। आपने प्रदूषण पर भी सुन लिया होगा, छठ पे भी तमाम तरह की पॉलिटिक्स और बयानबाजियां सुन ली होंगी। अब नया विवाद आ गया है पानी का। आतिशी ये कहती हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कई बड़े विभाग संभाल रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई चीफ सेक्रेटरी और वित्त सचिव की मिलीभगत से हुआ यह है कि जो फंड होता है डिपार्टमेंट का, उस पर ही रोक लगा दी गई है। तो कई जगहों पर पानी नहीं आएगा, कई जगहों पर हो सकता है कि गंदा पानी आए, कई जगहों पर हो सकता है कि नाले ओवरफ्लो होने लग जाएं। कई तरह की बातें वो कह रही हैं और ये एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लेकिन फिर भी एलजी अगर हस्तक्षेप करते हैं तो शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अब इसके पीछे के मूल कारण और आधार समझने जरूरी हैं। अगर फंड रोका गया है तो कब से कब तक का रोका गया है? कई तरह के सवाल हैं। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, एक बार ये पूरी खबर बताइएगा, क्योंकि अगर आतिशी ये कह रही हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हो सकते हैं तो हम इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, आतिशी सिर्फ दिल्ली की कैबिनेट मंत्री ही नहीं है बल्कि जल मंत्री भी हैं और उनके पास जल विभाग है। ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से कहा कि दिल्ली के अंदर पानी का संकट गहरा सकता है और इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात दिल्ली के अंदर हैं, और यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से ये अपील की है कि इस पूरे मामले में वो दखल दें और जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी के इशारे पर जो वित्त सचिव हैं उन्होंने जल बोर्ड का फंड रोका है वो पूरी तरह से गलत है। और अगस्त से अब तक फंड रुका हुआ है। यहाँ तक कि जो जल बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है, साथ ही जो रूटीन काम है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फंड रुकने से जो जल बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि जो कर्मचारी हैं जल बोर्ड में काम कर रहे हैं वो काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने एलजी से गुजारिश की है कि वो इस पूरे मामले में दखल दें और कहीं ना कहीं जो वित्त सचिव हैं आशीष वर्मा उनको निर्देशित करें कि वो फंड रिलीज करें ताकि जो जल बोर्ड प्रभावित हो रहा है वो संकट जो है वो दूर हो। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से आतिशी ने ये चिंता जाहिर की है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर जल संकट गहरा सकता है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार अगस्त माह से जब फंड रोका गया है तो इसको लेकर के एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं निर्देश दिया कि जो फंड है वो रिलीज कराया जाए, और जो वित्त सचिव हैं आशीष वर्मा उनको बुला करके क्यों नहीं फटकार लगाई गई कि आखिरकार जो फंड है वो रोका क्यों गया है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाए वित्त मंत्री आतिशी आरोप लगा रही हैं कि फंड भी रोका गया, वो वित्त मंत्री भी हैं, वो जल मंत्री भी हैं, उनके पास कई विभाग हैं, और जिस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं और जिस तरीके से वो आशंका जाहिर कर रही हैं कि दिल्ली के अंदर
जल संकट गहरा सकता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को भी अब चिंता हो रही होगी कि जिस तरीके से दिल्ली की जल मंत्री और दिल्ली की वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि अगस्त से फंड रोका गया है और रिलीज नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर के उन्होंने एलजी साहब से गुजारिश की है कि वो इस पूरे मामले में दखल दें और कहीं ना कहीं जो फंड है उसे रिलीज कराएं, ताकि दिल्ली की जनता को जो जल संकट से जूझने की आशंका जताई जा रही है वो जो आशंका है वो खत्म हो सके। जी बलराम, लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का जिक्र हो रहा है और पिछले दिनों वो काफी चर्चा में रहे हैं। कथित एक लैंड स्कैम का भी जिक्र होता है जिसमें 850 करोड़ रुपए का बेनिफिट पहुंचाने का आरोप है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी के जरिए भी जो है हम देखते हैं कि परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाने का जिक्र। और वो फाइल मुख्यमंत्री ने रिकमेंड की थी एलजी को और एलजी ने वापस भेज दी। तो वो एक टसल चल रही है और उस टसल के बीच में अब ये कि नया विवाद, लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा या हमें इस पर विवाद देखने को मिलता रहेगा आगे? देखिए, आतिशी विजिलेंस मंत्री भी हैं और उन्होंने जिस तरीके से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है जो उसको लेकर के भूमि अधिग्रहण हुआ उस पर उन्होंने जांच कराई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच हुई और जांच की जो रिपोर्ट है 650 पन्नों की वो मुख्यमंत्री को सौंपी गई और उसमें ये निकल के आया कि लगभग 850 करोड़ रुपए का जो लाभ है वो चीफ सेक्रेटरी के बेटे की जो कंपनी है उसको फ़ायदा पहुँचाया गया। तो कहीं ना कहीं आरोप बेहद गंभीर हैं। हालांकि ये रिपोर्ट ईडी और सीबीआई को भी भेजी गई, साथ ही एलजी साहब को भी भेजी गई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद अपील की एलजी से कि इस पूरे मामले को देखते हुए, इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, ये मांग की गई। लेकिन एलजी दफ्तर से अभी तक ना तो उन्हें पद से हटाया गया ना उन्हें सस्पेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। चीफ सेक्रेटरी ने बार बार कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जल बोर्ड का फंड रोका गया है, जल विभाग का फंड रोका गया है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के इशारे पर ही जो वित्त सचिव हैं आशीष वर्मा उन्होंने फंड रोका है और अगस्त से फंड रोका गया है, तो यानी कई महीने हो गए हैं। अगर फंड नहीं मिलेगा तो जो ठेकेदार हैं वो काम कैसे करेंगे, जो कर्मचारी हैं वो कैसे काम करेंगे, क्योंकि अगर वेतन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं काम प्रभावित होगा, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो रूटीन काम है वो प्रभावित होंगे, जिससे जो जल संकट है वो गहरा सकता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके शायद जो जल मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने एलजी से गुहार लगाई है कि कम से कम इस पूरे मामले में एलजी साहब दखल दें ताकि दिल्ली की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो जल संकट आने वाला है उसको दूर किया जा सके। जी, अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं बलराम। सैलरी का ना होना, पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और वो जल बोर्ड में कथित घोटाले का जिक्र करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि दिल्ली में जो है जल बोर्ड का फंड ही रोक दिया गया है, जो आरोप लग रहे हैं। तो क्या इस बारे में जानकारी नहीं होगी? और आपने एक समय सीमा बताई, अगस्त से बीच में 3 महीने गुजर गए हैं, चौथा महीना खत्म होने को है। आप सोचिए, मतलब क्या ये राजनीति का स्तर है जो आप पानी पर आ गया है, क्या ये मान के चलें? देखिए, जिस तरीके से वित्त मंत्री आतिशी ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने लिखित में जो वित्त सचिव हैं आशीष वर्मा उनको आदेश दिए कि जल बोर्ड का फंड जो है वो रिलीज़ किया जाए, लेकिन जो आशीष वर्मा हैं उन्होंने फंड रिलीज़ नहीं किया और कहीं ना कहीं अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आज एलजी से गुजारिश की गई दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी की तरफ से कि इस पूरे मामले में वो दखल दें, और कहीं ना कहीं आप देखिए चाहे चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हो चाहे दिल्ली सरकार की तरफ से हो, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। और जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है जीनत, वो सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता का होने वाला है। चाहे देखिए फंड रोक करके पानी का संकट हो, चाहे दिल्ली के जो विकास कार्य हैं वो प्रभावित हों, तो कहीं ना कहीं इसमें जो दिल्ली की जनता है वही सफर करती हुई नजर आएगी। और इसको लेकर के एलजी साहब को दखल देना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता के सामने जो जल संकट खड़ा हो रहा है वो ना खड़ा हो, क्योंकि अगर दिल्ली में जल संकट खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं जो करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा जनता है वो प्रभावित होगी। और सीधे तौर पर जो टैंकर माफिया हैं
उनकी चांदी होगी, क्योंकि आप देखिए अगर पानी की किल्लत होगी तो जो टैंकर माफिया हैं वो सक्रिय होंगे और जो पानी बेचा जाएगा वो काफी महंगा बेचा जाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता सफर करती हुई नजर आएगी। तो इन संकट से दिल्ली की जनता ना जूझे, इसको लेकर के एलजी साहब को दखल देना जरूरी है। ठीक, बलराम आप रहिए हमारे साथ, पॉलिटिकल लोग भी जुड़ रहे हैं, तो अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। अमित तिवारी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, ये खबर बहुत बड़ी है और आतिशी जी कहती हैं कि चीफ सेक्रेटरी के कहने पर वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त से जल बोर्ड के सारे फंड बंद कर दिए हैं। ये एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ठेकेदारों ने काम करने से मना कर दिया, एलजी हस्तक्षेप दे। क्या प्रतिक्रिया है सर? अब पानी के लिए तरसेंगे दिल्ली वाले सर? देखिए, पानी दिल्ली वालों को देना इनकी जिम्मेदारी थी। हाँ। मैं इनको इन्हीं के वादे याद करा देता हूँ। 2013 और 15 में जब ये अपना 15 में मैनिफेस्टो लेके आए थे तो इन्होंने कहा था अगले 5 वर्षों में 14 लाख घरों को, जिससे लगभग 50 लाख लोग प्रभावित होंगे, उनको पाइप्ड वाटर सप्लाई दिया जाएगा। क्या दिया? नहीं दिया। 2020 में 10 गारंटी दी, उसमें से एक गारंटी है कि दिल्ली के हर हाउस होल्ड को मुफ्त पानी दिया जाएगा पाइप्ड वाटर से। क्या वो हुआ? नहीं हुआ। पिछले 8 वर्षों में ये बता देंगे कि दिल्ली में वाटर सप्लाई के लिए इन्होंने क्या किया। अनऑथोराइज कॉलोनीज जो 1671 कॉलोनीज हैं, उनमें तब भी पानी टैंकर के थ्रू पहुंचता था। आज भी आपने ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी, समर टाइम में आती हैं कि टैंकर्स के लिए मारामारी होती है, लोग परेशान हो रहे होते हैं। अब जहां तक रही बात वित्त रोकने की, देखिए पानी एक मूलभूत सबका अधिकार है और सबको मिलना चाहिए, ये दिल्ली सरकार को इंश्योर करना है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे लगता है शायद पिछले 8 से 9 सालों में दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट भी नहीं हुआ है कि उनका एक्सपेंडिचर कहां जा रहा है। मैं तो नहीं जानता, लेकिन कैग ने भी कई बार इनसे लेटर लिख के अकाउंट्स मांगे हैं कि आप ऑडिट कराइए, ऑडिट क्यों नहीं करा रहे, क्यों छुपा रहे हैं, क्या कमी है। फिर उसके बाद अभी मैंने न्यूज में ये पढ़ा कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड को ये बोला कि जो आपको 12,712 करोड़ रुपए खर्चे के लिए दिए गए थे दिल्ली की पानी व्यवस्था ठीक करने के लिए, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं, उसका हिसाब दीजिए। मतलब कि आपको जो सरकारी पैसा दिया गया था दिल्ली की सुविधा, दिल्ली में पानी की सुविधा देने के लिए, उसका आपके पास हिसाब ही नहीं, वो पैसा गया कहाँ। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी एक बड़े स्कैम की, जो टैंकर माफिया के साथ मिलके ऐसा कुछ स्कैम हो सकता है, इसकी भी बू आ रही है, जिसकी जांच होना बहुत जरूरी है। लेकिन दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है तुरंत ये जो भी कंप्लायंसेस करनी है वो करके, कोई बजट नहीं रोक सकता ऐसे, क्योंकि हर साल के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रपोज होता है बजटरी एस्टीमेट। वो बजटरी एस्टीमेट रिलीज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स का पालन करे दिल्ली जल बोर्ड, और उसके बाद बजट उनका रिलीज होगा, 100% होगा। पर दिल्ली की जनता को ना तड़पाएं, अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे। नहीं, एक बार अपनी लास्ट बात फिर से दोहराइएगा। आप क्या कह रहे हैं कि बजट रिलीज होगा, जरूर होगा, किन शर्तों पे? नहीं, मैं आपको सिर्फ प्रावधान बता रहा हूँ। अच्छा। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं रख रहा, मैं आपको सिर्फ प्रावधान बता रहा हूँ कि जब कभी एनुअल बजट आता है, आप देखिएगा उसमें प्रपोजल्स होते हैं कि वाटर डिपार्टमेंट को इतना दे रहे हैं, एजुकेशन को इतना दे रहे हैं, वो ईयर मार्क्ड बजट होता है। पर उसके रिलीज करने के लिए सरकार में नॉर्म्स है, क्योंकि सरकार का पैसा जनता का पैसा है, इट कांट बी स्पेंट लाइक एनीथिंग। ठीक है। तो इसीलिए जो न्यूज में है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 12,712 करोड़ का हिसाब मांगा है। ये पैसा गया कहाँ बताइए, उसका जवाब दें। सारे पैसे रिलीज होंगे, पैसा जनता का, उनके कामों के लिए लगेगा। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। अनित सिंह जी भी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अनित जी, ये जो अब नया विवाद आया है कि चीफ सेक्रेटरी और वित्त सचिव ने मिलकर दरअसल दिल्ली वालों के लिए समस्या खड़ी की है, फंड ही जारी नहीं कर रहे हैं, सैलरी नहीं हुई है, काम रुक गए हैं, हो सकता है कि गंदा पानी आए, हो सकता है कि पानी की किल्लत हो जाए, एलजी हस्तक्षेप करे। कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे विवाद को? जीनत जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले हम लोग बचपन में टॉम एंड जेरी का शो देखा करते थे, कार्टून, और आज तक, लेकिन अभी हम एडल्ट हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा जो ये एंटरटेनमेंट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी बखूबी आगे लेके जा रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसमें राजनीतिक रस्सियां किसी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को जो समस्याएं हैं वो जस की तस रहती हैं, वो समय बीत जाता है, मुश्किलें बीत जाती हैं, और इनके ऊपर कोई भी छीटाकशी करी जाती है तो एक पार्टी दूसरे को जिम्मेदार समझाती है और दूसरी पार्टी जो इस समय सरकार में है उनको जिम्मेदार समझाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी फाइनेंस सेक्रेटरी और वित्त सचिव के बीच की प्रॉब्लम है
वो प्रॉब्लम को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल कन्वर्जेशन के तौर पर देखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि जो फंड ऑलरेडी अलॉट किए गए हैं उसमें कोई गड़बड़ी है, उसमें उसके क्रियान्वयन में, उसको खर्च करने में कहीं कोई कोताही बरती गई है, तो सरकार को एक नोटिस देना, बात करना, ये नॉर्मल कन्वर्जेशन है। इसको आप राजनीतिक अखाड़े के तौर पर नहीं देखिए। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आतिशी दी और आम आदमी पार्टी के जो बहुतायत नेता है वो सिर्फ शिगुफेबाजी में ज्यादा यकीन रखते हैं और राजनीति करते रहते हैं। मैं उनसे उम्मीद करूंगा, देखिए हर प्रॉब्लम आती है, गुजर जाती है। बाढ़ की समस्या आई, गुजर गई। डेंगू की और बहुत सारी मलेरिया की प्रॉब्लम आई, गुजर गई। और अभी आपने देखा होगा कि छठ घाटों पर क्या व्यवस्था थी, वो भी गुजर गई। लेकिन दोनों की राजनीति है कि जो बदस्तूर जारी है, हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो भी वायदे किए थे, जिस तरीके से उन्होंने झुग्गी झोपड़ी और अनऑर्गेनाइज कॉलोनियों में पानी पहुंचाने की बात करी थी, वो सब सरासर झूठ निकला है। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से टैंकर माफियाओं का शिकंजा बढ़ता जा रहा है और सरकार की और उनके जो विधायक हैं उसमें उनकी किस तरीके से संलिप्तता है, उसकी जरूर जांच होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली वालों को पानी रोक कर नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करेगी कि दोनों ही पार्टियों से कि वो जनता के हितों का ध्यान रख के आगे काम करे। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। घनेंद्र भारद्वाज जी, क्या है ये नया विवाद? क्यों दिल्ली वाले अब इस डर में रहे कि कहीं पानी खराब तो नहीं आएगा, कहीं पानी आएगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? क्या है ये विवाद? आप लोग कह रहे हैं कि अगस्त महीने से फंड ही जारी नहीं हुआ है, तो आप लोगों ने इस बात को जनता के सामने रखने में इतना समय लगा दिया? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की सरकार को हर काम से रोका जा रहा है, आज आतिशी जी जो हमारी जल मंत्री है, उन्होंने बाकायदा इस चीज को बताया कि किस तरीके से फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी है। दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 6 महीने से ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा। पिछले 6 महीने से ठेकेदारों की पेमेंट रोक दी है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने और फाइनेंस सेक्रेटरी ने आदेश दिए कि कोई जल बोर्ड की पेमेंट नहीं होगी। जल बोर्ड के सारे काम रोक दिए। जब पेमेंट नहीं होगी ठेकेदारों को तो काम कैसे होगा, पानी कैसे आएगा, टैंकर कैसे चलेंगे दिल्ली में, कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करेंगे, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? और आज जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग इनको वोट नहीं करते। कैसे दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए? बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले आम आदमी पार्टी से लड़ते लड़ते दिल्ली के लोगों के दुश्मन हो गए। अब दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली की बिजली बंद कर देंगे। ये क्या तरीका है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का? अरे जो काम कर रहे हैं उनको पेमेंट करना चाहिए। और आज से थोड़ी हो रहा, दिल्ली में कोई नई व्यवस्था थोड़ी है, ये तो जब से दिल्ली बनी तब से व्यवस्था चल रही है। अचानक फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रुकवा देंगे? अगर दिल्ली जल बोर्ड के किसी अकाउंट में उनको कोई दिक्कत है, वो ऑडिट करवा लें। ऑडिटर है वहां पे ना, ऑडिटर से ऑडिट करवा लें। उन्हें अगर लगता है किसी ठेकेदार की पेमेंट में कहीं उनको शक है, कोई बात है, उसकी इंक्वायरी करा लें। पूरे दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट कैसे रोक देंगे? लेकिन अमित जी हैं पैनल में बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आप लोग ऑडिट ही नहीं करा रहे हैं, ऑडिट ही नहीं हुआ है अभी तक। वो बार बार यही कह रहे हैं जल बोर्ड। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के मालिक है, करवा दे लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर हर फाइल सीबीआई ईडी को तो भेज देते हैं। अगर ऑडिट करवाना करवा दे लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली के गार्जियन है, दिल्ली में कुछ भी कर सकते हैं। कह दे होम सेक्रेटरी को, कह दे चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी उनके, होम सेक्रेटरी उनके, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके, जो करवाना करवाए। लेकिन दिल्ली के लोगों को परेशान करने क्यों? दिल्ली के लोगों का पानी बंद कर देंगे क्यों? ठेकेदारों की पेमेंट नहीं होगी? अमित तिवारी जी जरा जवाब दीजिएगा। मैं भारद्वाज जी को जवाब दे देता हूं। भारद्वाज जी सिर्फ स्पष्ट शब्दों में ये बता दें, दिल्ली की टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 1350 मिलियन गैलन पर डे है। दिल्ली में आज है 960 टू 998 मिलियन गैलन पर डे। पिछले 9 वर्षों में, कांग्रेस के टाइम में भी इतना ही था, शीला जी जब गई थी वो इतना ही छोड़ के गई थी। पिछले 9 वर्षों में इन्होंने दिल्ली की जनता को अच्छा पानी देने के लिए क्या किया? दूसरा ये कह रहे हैं ऑडिट। आप शाम को डिबेट रखती हैं, अगर डिबेट आप इस विषय पर रखेंगी, मैं भारद्वाज साहब आपको रिट पिटीशन और दिल्ली जल बोर्ड का रिप्लाई उस रिट पिटीशन में, उस केस में इन्वॉल्व हूं, मुझे पता है। आपको दिखा दूंगा कि कैग लगातार, ये ऑडिट करना एसजी का काम नहीं, ऑडिट करना कैग का काम है। कैग लगातार 2017 से चिट्ठियां लिख रहा है कि आप हमें अकाउंट दीजिए तब हम ऑडिट करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड ये बोल रहा है कि हम आज तक बैलेंस शीट ही नहीं बना पाए। जब बैलेंस शीट ही नहीं बना पाए, आपको पता ही नहीं है कि पैसा कहां गया। यही तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि जनता का जो पैसा दिल्ली जल बोर्ड को दिया जा रहा है, पैसा जा कहां रहा है। और भूलिए मत, आप बड़ा दिल्ली की जनता के हितैषी बन रहे हैं। आपका ही विधायक था आम आदमी पार्टी का देवली से प्रकाश जारवाल,
306 के मुकदमे में अंदर गया था। टैंकर जो चलाते थे उन्होंने आत्महत्या की थी क्योंकि उनसे मंथली उगाही करते हैं आपके विधायक। ये दिल्ली की स्थिति है और जनता आप देख रही है, तो आप अपना हिसाब दीजिए कि आपने दिल्ली के लिए क्या किया और बाकी लोग क्या करेंगे वो तो अपना देख लेंगे, आप उनकी चिंता ना करें। अच्छा, एक चीज बताइए अमित जी, ठीक है ऑडिट वाला पार्ट मुझे स्ट्रांग पार्ट लगता है कि ऑडिट होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट का, एक फेयर सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी जायज बात है ये। लेकिन क्या इस तरह से पेमेंट लटकाना जो आरोप है वो ठीक है? एलजी साहब को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, आगे आकर इस बारे में नहीं बोलना चाहिए? और ऐसा नहीं कि वो किसी विषय पर कहते नहीं, वो अपनी बात रखते हैं। एलजी साहब को जब उचित लगेगा वो जरूर कहेंगे। मैं एलजी साहब का तो प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जहां तक ऑडिट की आपने बात कही, एक्सपेंडिचर दिल्ली जल बोर्ड ने किया है। जब दिल्ली जल बोर्ड ने एक्सपेंडिचर किया है, इनको पता है कि कहां कहां एक्सपेंडिचर किया है, उसके बिल्स क्या है। ये बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर कैग को जमा करेंगे। एक बात बताइए, अगर 1000 करोड़ ऑलरेडी ड्रेन हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, जिसका पता नहीं है, क्या और पैसा दिया जाते रहना चाहिए ताकि बर्बाद होता रहे और फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना कि अफसरों ने रोक दिया? कानून के हिसाब से चलिए ना, ऑडिट कराइए, दूध सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा, साफ साफ आ जाएगा कि किसका पैसा कहाँ गया है, कितना स्कैम हुआ है। और ये बात हम आज से नहीं उठा रहे हैं, कई वर्षों से उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि दिल्ली जल बोर्ड की हालत बहुत खराब है, स्थिति कभी भी बैठ जाएगी। क्योंकि कुछ किया ही नहीं, पैसा कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं लगा। और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन आपके राघव चड्ढा साहब ही थे, उनके टेन्योर में वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो बनवा के दे देते बैलेंस शीट कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। पैसा कहाँ जाए जनता को जवाब मत दो, पैसा जब रुक जाए कि वेस्ट हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है, तो पॉलिटिकल आरोप लगा दो, अपना काम कुछ बताओ ना। ये आम आदमी पार्टी की स्थिति है। भारद्वाज जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि जनता में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी तरह का कोई एक पैनिक क्रिएट हो जाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा और आतिशी जी ने साफ साफ कहा है और हम बार बार कह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब फाइनेंस सेक्रेटरी को आदेश दें, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंटें रिलीज करवाई जाए, जो ऑडिट करवाना है वो ऑडिट करवाए। ये एलजी साहब की जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के पास है और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के अफसरों के हेड ऑफ द बॉस है। एलजी साहब करने जो ऑडिट करवाना ऑडिट करवाएं, जो इंक्वायरी करवानी इंक्वायरी कराए, लेकिन दिल्ली के लोगों को पानी तो मत रोके। दिल्ली के लोगों ने पानी तो पीना ही है। आज पानी रोक देंगे, कल बिजली रोक देंगे, परसों हवा रोक देंगे। किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी वालों की मानसिकता है, हमारी तो समझ से बाहर है। दिल्ली के लोग वोट नहीं देते, आप दिल्ली के लोगों को ऐसे थोड़ी परेशान करोगे कि दिल्ली का पानी रोक दोगे, दिल्ली की बिजली रोक दोगे, दिल्ली में बसें रोक दोगे, हवा रोक दोगे, दिल्ली के लोगों की सांस रोक दोगे। दिल्ली के लोग वोट नहीं करते कि दिल्ली के लोगों को ऐसे थोड़ी करोगे आप। बोले ये चीफ सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी पैसा रिलीज करे दिल्ली जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट होगी तभी तो पानी पहुंचेगा लोगों के घर में। 6 महीने हो गए उनको पेमेंट कहते हुए, 6 महीने से पेमेंट रिलीज नहीं करे, 6 महीने से एक पैसा रिलीज नहीं करा फाइनेंस सेक्रेटरी ने। अच्छा, क्या रीजन बताया है? अगर आप मैं आपकी बात को मानूं या आतिशी जी ने जो कि क्या कारण है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो फाइनेंस सेक्रेटरी बताएंगे, चीफ सेक्रेटरी बताएंगे क्यों पैसा रोक रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड का, क्यों ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही। ये तो फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जवाब देंगे। लेकिन 6 महीने से अगर आपको भी तनख्वाह नहीं मिलेगी जीनत जी, आप भी कब तक काम करोगे? जिन लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर कैसे चलेंगे, पानी कैसे आएगा, यूजीआर तक कैसे पहुंचेगा, लोगों के घरों तक कैसे पहुंचेगा पानी? मैं तो ये सोच रही हूं कि क्या इस विवाद पे जल्दी से कोई हल होता हुआ नजर आ रहा है। अनित जी, आप हैं हमारे साथ? जी अनित जी, अब एक नया विवाद तो हम देख रहे हैं। उधर से कहा जा रहा है कि ऑडिट हो जाए तो फंड रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले दिनों एक कथित स्कैम की बात आई थी लैंड को लेकर, फिर एक सॉफ्टवेयर को लेकर, और चीफ सेक्रेटरी के साथ जो एक टसल चल रही है, फिर दिल्ली सरकार का जो विवाद है। ऐसा लगता है कि जल्दी से कोई सोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। जीनत जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को अपने पॉलिटिकल एंगल से यूटिलाइज किया जा रहा है, वो हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल है उसके लिए बहुत हानिकारक है। जिस तरीके से जो अधिकारी गण बैठे हुए हैं उनको जिस तरीके से पार्टियों को खेमे में बांटा जा रहा है वो गलत है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं कि आपको जो ऑडिट करना है करते रहिए। ये वही केजरीवाल की पार्टी के लोग हैं जिसके केजरीवाल साहब कहते थे कि बिजली कंपनियों की ऑडिट होगी और तमाम ठेकेदारों के या जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी ऑडिट होगा। आज तक कहाँ है? सरकार में आने के बाद आपके रवैये में पूरा यूटर्न दिखाई दे रहा है। किस तरीके से जो जल बोर्ड है वो किस तरीके से 56,000 के घाटे में चल रहा है। आपको लगता नहीं कि आपसे जवाब मांगा जाएगा?
ये बहुत दुखद बात है कि किस तरीके से दिल्ली वासियों को एक मोहरा बनाकर दोनों ही पार्टियां राजनीतिक साजिश के रचने का काम कर रही हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उस घटनाक्रम का दिल्ली के निवासियों के, उनके पानी की सप्लाई का, उनको सीवरेज की सफाई का, इस पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लेकिन उसके साथ साथ मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से लगातार रोज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में घोटाले की बात हो रही है, जैसा कि अभी आपने खुद ने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी लैंड घोटाले में द्वारका एक्सप्रेसवे का जो मैटर है उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ये सब सारी चीजें एक जिस तरीके से जो हमारे पास ईडी, सीबीआई और तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, कैग है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन सारी एजेंसियों का जो भी सरकार के अंतर्गत आती हैं वो सरकारें इसका गलत और अपने राजनीतिक उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और जिस तरीके से लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको खत्म करने का जो ये प्रयास कर रही है दोनों पार्टियां, उसका हम पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब सरकार की तरफ से तो आतिशी जी को सुना दर्शकों ने, और अब जो पॉइंटर्स हैं वो भी रखे गए हैं कि किस तरह से इमरजेंसी वाली सिचुएशन होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि दूसरी तरफ से भी पक्ष आए और फिर देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है, लेकिन कम से कम इस तरह के विषयों पर तो नहीं पॉलिटिक्स होनी चाहिए। बहुत